प्रियो, एक बार फिर से आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ एक नए विचार के साथ। और आज आपके बीच में इस विचार को शेयर करना चाहता हूँ कि क्या मैं चमत्कारों को पाना चाहता हूँ या प्रभु को पाना चाहता हूँ। क्या मैं चमत्कारों को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता हूँ या प्रभु को अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। अक्सर हमने ये सुना है लोगों को इस बात को कहते हुए कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत काम कर दे कि मैं अपने विश्वास में और बढ़ सकूँ। अक्सर आपने भी कभी इस प्रार्थना को किया होगा जब आप दुख, तकलीफ और परेशानी में होंगे। स्मरण करिए वो बंद कमरा जब आप बैठे थे और आपने प्रार्थना किया, प्रभु मेरी ज़िंदगी में कुछ अद्भुत काम कर और मेरे जीवन को और मेरे विश्वास को मजबूत कर। सो प्रश्न ये उठता है मेरे प्रियो कि महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण ये है कि मैं उस प्रभु से दिलो जान से प्यार करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे जीवन में चमत्कारों को करता है, पर इसलिए क्योंकि उसने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया। जब इस विषय पर मैं मनन कर रहा था और विचार कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि क्या चमत्कार देखना ही मेरा और आपका लक्ष्य है। क्या मेरा और आपका लक्ष्य यह है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपने हस्तक्षेप को करे और आपकी और मेरी जिंदगी में सिर्फ चमत्कारों को करता रहे, अद्भुत कामों को करता रहे। अधिकतर लोग इसी ओर भागे जा रहे हैं प्रभु के पीछे कि सिर्फ प्रभु उनके जीवन में चमत्कारों को करे। लेकिन जब मैं वचन का मनन कर रहा था और वचन को मैंने पढ़ा और देखा तो मैंने इस बात को देखा कि प्रभु का वचन मुझे स्मरण आया जो उन्होंने थोमा से कहा था। थोमा से प्रभु ने कहा कि धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया, तूने तो देखकर विश्वास किया। स्मरण करिए कहीं हम और आप भी तो ऐसे ही नहीं कि हम खड़े हैं उस जगह की उस प्रभु से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं तब विश्वास करूंगा जब तू मेरे जीवन में कोई अद्भुत काम करेगा। मेरे प्रियो, इसलिए तो कई बार मैं कहता हूं कि प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करिए, प्रभु के वचन को पढ़िए तो आपको और कहीं उस आश्चर्य कर्म को ढूंढने की जरूरत नहीं। प्रभु का वचन आपके लिए क्या कुछ नहीं कहता मेरे प्रियो। इसलिए अपने जीवन में वचन का मनन और चिंतन करें। और जब वचन कहता, प्रभु ने कहा कि तूने मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यह वचन सिर्फ मात्र वचन नहीं, ये एक प्रश्न है आज मेरे और आपके जीवन के लिए। क्या मैं प्रभु के पीछे इसलिए चलना चाहता हूं कि वो मेरे जीवन में कुछ अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को करे, या मैं इसलिए चलना चाहता हूं कि उस प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरा विश्वास उस परमेश्वर में इसलिए नहीं है कि वो मेरे जीवन में अद्भुत काम करता है, पर मेरा विश्वास उस प्रभु में इसलिए है कि उसने मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु मेरे जीवन में कुछ अद्भुत करे या ना करे, लेकिन मैं उस प्रभु से वैसा ही प्रेम करता रहूंगा जैसा वो मुझसे अपेक्षा करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि हमारा और आपका विश्वास चमत्कारों के आधार पर नहीं टिका होना चाहिए, लेकिन हमारा और आपका विश्वास का आधार यह होना चाहिए कि प्रभु ने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। हम उसके उस बलिदान को समझने पाए कि उसने मेरे लिए क्या किया है। और इसलिए जब हम उसके बलिदान को समझते हैं तो चमत्कार मेरे लिए ये नहीं होगा कि मैं कुछ पा लिया या अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन चमत्कार तब होगा जब एक टूटा हुआ मन अपने जीवन में बदलते हुए अपनी जिंदगी को पाएगा और वो कहेगा कि अब मैं बदलना चाहता हूं। एक टूटा हुआ मन जब बदलता है तो ये कहलाता है चमत्कार। एक हृदय जो अपने जीवन में अपने पाप में दशा से निकल के उस मार्ग में आगे बढ़ता है जिस मार्ग में प्रभु बढ़ने की कहता है, ये है वो चमत्कार जब वो अपनी जिंदगी को बदलता है। चमत्कार ये नहीं कि आप अपने जीवन में उन तमाम सारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को पालें। चमत्कार ये है मेरे प्रियो, जब आप पाप में दशा से हटकर उस मार्ग में आगे बढ़ें जो प्रभु का मार्ग है। ये है वो चमत्कार। चमत्कार ये नहीं कि आप किसी बीमारी से उठकर या आप एक अच्छी जॉब में चढ़ गए या आपने एक अच्छा घर बना लिया। चमत्कार ये नहीं मेरे प्रियो। चमत्कार ये है कि जब एक टूटा हुआ मन प्रभु के करीब आता और वो कहता, प्रभु मुझे स्वीकार कर, मैं जैसा हूं वैसे ही तेरे पास आता हूं। ये है वो चमत्कार। यीशु को अपने हृदय में, उस प्रभु को अपने हृदय में जगह देना ही सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे प्रियो। और इसलिए आवश्यक है कि हम और आप अपने जीवन में उस प्रभु को स्थान दें। चमत्कार सिर्फ हमारी आंखों को खोलते हैं, लेकिन जो आश्चर्य कर्म है, जो बलिदान है, वो मेरे और आपके हृदय को खोलता है। आश्चर्य कर्म, अद्भुत काम और चमत्कार सिर्फ आंखों को खोलते हैं कि हम विश्वास में बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं हम बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु का बलिदान मेरे हृदय को खोलता है। आज आंखें तो खुल गई मेरे प्रियो, पर हृदय नहीं खुला है। इसलिए ज़रूरी है कि हम और आप उससे बेहद प्यार करें, मोहब्बत करें। इसलिए नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी में कोई चमत्कार करे, पर उससे प्रेम करिए इसलिए क्योंकि उसने आपके लिए, जी हाँ आपके लिए जो आप सुन रहे हैं,
आपके लिए अपने प्राणों को बलिदान किया है। उस प्रभु से इसलिए मोहब्बत मत करिए कि उससे कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, आपका नाम ऊंचा हो जाए, आप नेम और फेम में खो जाएं और आप तमाम उपलब्धियों को पालें। इसलिए मत पीछे भागे मेरे प्रियो, उस प्रभु से इसलिए प्रेम करिए कि उसने आपके लिए और मेरे लिए और हमारे आने वाली हर एक भावी पीढ़ी के लिए अपने आप को बलिदान किया है, ताकि मैं और आप वो जगह पा पाएं जो जगह प्रभु ने पाई है। और वो कहता है, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। ये है वो चमत्कार जो प्रभु मुझे अनंत जीवन देता है। हम उस अनंत जीवन को छोड़ के दुनियावी चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। इस प्रश्न के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। अगर आपके मन में भी कोई विषय है या कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, या आपके मन में कोई जिज्ञासा है जो आप अगले उस वीडियो में आप पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, ताकि मैं उस पर मनन कर सकूं और आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो आइए हम सब अपने आप को तैयार करें, चमत्कारों के पीछे नहीं, उस प्रभु के पीछे भागें जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया है। गॉड ब्लेस यू।